और नोएडा प्राधिकरण की कार्यशैली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। मामला करोड़ों रुपए की कीमत वाली सरकारी जमीन से जुड़ा है, जिस पर कथित तौर पर पिछले 1.5 दशक से एक निजी मॉल का कब्जा जैसा इस्तेमाल चलता रहा। आरोप है कि प्राधिकरण की करीब 15,000 वर्ग मीटर जमीन पर सालों तक मॉल की पार्किंग चलती रही, कार और बाइक से पैसा वसूला जाता रहा और हर महीने लाखों रुपए की कमाई होती रही। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने लंबे समय तक न तो जमीन की घेराबंदी की गई और न ही किसी स्तर पर प्रभावी कार्रवाई हुई। इतना ही नहीं, इसी जमीन पर विज्ञापन होर्डिंग भी लगाए गए, जिनमें भी कथित तौर पर सालों तक निजी लाभ कमाया जाता रहा। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों की कारगुजारी और मॉल के साथ साठगांठ का बड़ा खुलासा हुआ है। इस मॉल की शुरुआत 2008 में हुई थी और 2008 से 2026 तक नोएडा प्राधिकरण की 20 बीघा से ज़्यादा ज़मीन यानी 15,000 वर्ग मीटर ज़मीन का मॉल इस्तेमाल करता रहा बिना उस ज़मीन को खरीदे हुए। उसी की ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाना है। मेरे पीछे आप देखेंगे ये जो जगह है जहाँ पार्किंग वसूली जा रही है, गाड़ियों को खड़ा कराया जा रहा है, ये नोएडा प्राधिकरण की जगह है और 2008 से लगातार इसी तरीके से पार्किंग यहाँ पर कराई जाती है और पार्किंग में जो भी गाड़ियाँ खड़ी हैं उनके प्रति घंटे के हिसाब से पैसा वसूला जाता है। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है उसके मुताबिक तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए हर महीने पार्किंग से वसूला जाता है यहाँ पर। इसके पीछे दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं तो 2 व्हीलर पार्किंग भी बनी हुई है। 2 पहिया वाहनों को खड़ा करने के लिए जो पार्किंग है ये दूसरी तरफ ये भी नोएडा प्राधिकरण की ज़मीन है, लेकिन इस ज़मीन को मॉल ने अपने कब्जे में लिया हुआ है। नोएडा प्राधिकरण की तरफ से कभी यहाँ पर तार फेंसिंग नहीं कराई गई, अपनी ज़मीन की बाउंड्री नहीं कराई गई और इस तरीके से पार्किंग वसूली को लेकर कोई कार्रवाई भी नोएडा प्राधिकरण की तरफ से नहीं की गई है। स्पष्ट तौर पर अभी कोई बयान प्राधिकरण के अधिकारी नहीं दे रहे हैं। शहर की प्राइम लोकेशन जीआईपी मॉल और वहाँ पर 15,000 मीटर ज़मीन को प्राधिकरण के अफसरों ने ऐसे ही छोड़ दिया। अगर किसी इंडस्ट्री की ज़मीन की मांग की जाती है तो उसमें अब प्राधिकरण के अफसर ज़मीन ना होने का हवाला देते हैं, जबकि ये कितना बड़ा हिस्सा है जो मॉल के अंदर बाउंड्री, मॉल प्रशासन द्वारा बाउंड्री यहाँ पर की गई, लेकिन प्राधिकरण की तरफ से इस जमीन पर अभी तक कब्जा नहीं लिया गया है। इसमें बड़ी साठगांठ का अंदेशा है। करोड़ों रुपए मॉल के द्वारा कमाए गए। यहाँ पर होर्डिंग भी लगाए गए इस जमीन में, होर्डिंग की भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस पूरे हिस्से को आप देखकर समझ सकते हैं कि 2008 से अभी तक किसी भी अधिकारी की इस जमीन पर कब्जा लेने की कोई कार्रवाई नहीं देखी गई, यानी सीधे तौर पर एक बड़ी साठगांठ की तरफ इशारा होता हुआ नजर आ रहा है। अब खबर दिखाए जाने के बाद देखते हैं किस तरीके की कार्रवाई नोएडा प्राधिकरण इस पूरे मामले में करता है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। नोएडा प्राधिकरण के अफसर और जीआईपी मॉल के प्रशासन की मिली भगत की खुलासा हम कर रहे हैं और ग्राउंड रिपोर्ट में आपको अंदर की तस्वीर हमने दिखाई कि किस तरीके से अवैध रूप से प्राधिकरण की ज़मीन पर कई साल से पार्किंग वसूली जा रही है। मॉल के बाहर हम मौजूद हैं, तस्वीर आपको दिखाऊं। ये जो बाउंड्री है ये नोएडा प्राधिकरण को करनी चाहिए थी अपनी ज़मीन को कब्जा लेने के लिए। ऊपर से तार फेंसिंग भी की गई है, लेकिन ये बाउंड्री मॉल की तरफ से की गई है और इस पूरी ज़मीन को अपने कब्जे में ले लिया। सामने की तरफ आपको ये कमरे बने जो दिखाई दे रहे हैं, ये भी नोएडा प्राधिकरण की ज़मीन है जिसको मॉल ने नहीं खरीदा। उसके बावजूद भी यहाँ पर निर्माण किया गया और इसके ऊपर की जो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा वो काफ़ी चौंकाने वाली तस्वीर है। एक काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा आउटडोर का, यानी होर्डिंग लगाने के लिए, विज्ञापन लगाने के लिए ये बोर्ड यहाँ पर 2008 से लगातार देखा जा रहा है और पर मंथ 1 से 1.5 लाख रुपए महीने का विज्ञापन इस पर चला करता था। फिलहाल अभी विज्ञापन यहाँ नहीं लगा हुआ है। ये दूर तक अगर मैं आगे तक दिखाऊँ आपको, ये पूरी बाउंड्री मॉल की तरफ से की गई है। कहीं टीन सेट लगाया गया, कहीं अस्थायी तरीके से घेर लिया गया है इस पूरी ज़मीन को। लेकिन इस रास्ते से या इस मॉल में कई बार प्राधिकरण के संबंधित अफसर गए होंगे, लैंड डिपार्टमेंट के अफसर भी गए होंगे। उसके अलावा अगर बात करें वर्क सर्कल के अधिकारी भी कई बार गए होंगे, लेकिन अपनी ज़मीन पर कब्जा ले लिया जाए इस बात की कोई कार्रवाई कभी दिखाई नहीं दी। किसी तरीके का बयान अफसरों का सामने नहीं आया और इस पूरी ज़मीन पर होर्डिंग लगाकर पैसा की वसूली होती रही, पार्किंग वसूली होती रही, पार्किंग के पैसे लेकर वसूली होती रही। और अब फिलहाल देखते हैं किस तरीके से प्राधिकरण के अफसर इस पूरे मामले को लेकर एक्शन लेते हैं, क्योंकि अब ये खुलासा हुआ है कि ये ज़मीन प्राधिकरण की है और मॉल को अलॉट किए बिना ही मॉल प्रशासन इसका प्रयोग कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।